गिरजेश त्यागी जी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव। देखो कहीं ये नहीं लिखा कि कार्यवाहक सचिव हैं, तो नए सचिव गिरजेश त्यागी जी तय करेंगे एजेंडा। तो शासक ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया। अभी एज अ एग्जीक्यूटिव आपने उनको क्या बना दिया है, उनको सचिव बना दिया है। अभी क्या नया सचिव आएगा कोई पता नहीं है, लेकिन अभी कुल मिलाकर तो मामला यही है कि इन्हें कार्यवाहक सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। वो मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं, वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। 8 मई को आयोग के अध्यक्ष MP अग्रवाल की नेतृत्व में जो प्रस्तावित बैठक थी उसके लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में जितनी भी शिक्षक भर्तियां जो लंबित हैं अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। गौर फरमाइएगा, उम्मीद है पे गौर फरमाइएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के स्थायी सदस्य अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। देखो कितना खूबसूरती से बोल दिया गया है कि आचार संहिता के मद्देनजर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है और अब गिरजेश जी को क्या बना दिया गया है, कार्यवाहक सचिव। और अखबारों में कितने बड़े लेवल पे झूठ छपा है। किसी अखबार की हेडलाइन में कार्यवाहक सचिव शब्द नहीं छपा, किसी में भी। आयोग को मिले सचिव, अरे भैया ऐसे तो पहले ये बुरे थे क्या, ये वाले भैया जी क्या नाम है इनका, MP अग्रवाल, ये भी तो कार्यवाहक अध्यक्ष थे। सचिव मिल गए, अलग हंगामा काट दियो यार। ये कौन बताएगा कि आपने इन्हें कार्यवाहक तौर पर लिखा। ये 2 लाइनें छोटी छोटी सी लिख दी यहाँ पर कि आचार संहिता के चलते स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव नहीं आ सकते, तो कार्यवाहक अध्यक्ष दे दिया, कार्यवाहक सचिव दे दिए। अब देखो कितनी तोप के काम में कार्य होगा, एकदम गोली सा काम होगा। हाँ हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है, पिछले 3 सालों से इतना हो रहा है पूछो मत ही। ये 2 माननीय सदस्य भी अपना सिर फोड़ेंगे, बोले पहले तो करा नहीं है 5 सालों में, अब तुरंत के तुरंत कह रहे हैं। ये एकदम जबरदस्त तरीके से, अब तुम कार्यवाहक अध्यक्ष हो, आप कार्यवाहक सचिव हैं, अब आप फटाफट नियुक्ति लीजिए, निर्णय लीजिए और काम करिए। ठीक है, लिख रहे हैं कि भैया आयोग के 12 सदस्य पहले नियुक्त हो चुके हैं, अब आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय लेगा। आयोग के सचिव गिरजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे, सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। 8 मई को सुबह 11 बजे पहले से ही बैठक हो गई थी। TGT PGT के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों और असिस्टेंट टीचर्स की भर्तियों पर काम होगा। कुल मिलाकर वही बातें जो आपको 4 दिन पहले के अखबारों में मिली थी। लेकिन कमाल की बात है, जब आप ऐसे लिखते हो कि मिले सचिव, कार्यवाहक सचिव लिखो ना, जैसे अध्यक्ष आपने एक को उठा के टोपी पहना दी है, तो आप इस बात को क्यों कह रहे हो। अभी कोई व्यक्ति आया है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ठीक है मैं तो कार्यवाहक हूं, मुझे तो हटाया ही जाना है। और थोड़े समय बाद फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा बहुत भर्तियों को लेके, नियुक्तियों को लेके जो प्लानिंग बनाएंगे बना भी देंगे, और उसके बाद में जो नया आएगा वो कहेगा साहब मुझे अभी समझने में वक्त लगेगा, मेरे को अभी कार्यभार लेना है, मेरे को अभी ये चीजें समझनी है। अगर विश्व के इतिहास में कभी शिक्षक भर्ती को लेकर इतना लंबा इंतजार का कोई अध्याय जुड़ेगा तो मेरे हिसाब से ये काला पन्ना इतिहास में उत्तर प्रदेश की तरफ से ही जुड़ेगा कि क्या मखौल बना के रख दिया था। आप जो चाहते हो क्या आप बना नहीं सकते। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका पिछले 4 सालों से बन रहा है, कभी आपको आयोग के अध्यक्ष नहीं मिले, कभी सचिव नहीं मिले। आपने एकदम हमसे कहा मुनादी पिटवा दें इस बात के लिए, लाओ आपने एकदम मखौल बना के रख दिया है। और फिर बिल्कुल अगर आप कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति पर ही संतुष्ट हो जाते ताकि काम आगे बढ़ जाए, तो ये काम बिल्कुल चुनाव के, जब चुनाव होने लगे हैं, 3रे चरण का 4थे चरण का मतदान मामला चल रहा है, तब आपके मुंह से क्यों गूलर फूट रही है भैया। ये पहले क्यों ना फूटी। जब बालक ये कह रहा है कि वहां सड़कों पर उतर कर की भर्ती दो, तब तो तुम्हारा आयोग तक नहीं बना, तब तुमने ये कह दिया अभी सचिव नहीं मिले, अभी ये नहीं है। सब चुनावी मामला है। अब देखो ये क्या करते हैं, जो भी खबर होगी आगे जरूर आप तक लेके आएंगे, लेकिन कोई इस मामले में खुश ना हो जाए। जैसे बच्चे कह रहे थे मैम सचिव नियुक्त हो गए, बेटा झूठ है। कार्यवाहक सचिव नियुक्त हुए हैं जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अब इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है कार्य को करने का। तो बेटा एस्टेट पहले यूपी टेट होगा, इस बात की गारंटी है, फिर आएगा सुपर टेट, और इन दोनों ही चीजों में अरे कैसे नहीं आएगा, आएगा। सरकार बदलेगी चाहे, ठीक है, लेकिन वैकेंसी आएगी। ऐसा थोड़ी ना है आपको आंकड़े बताएं, सरकारी आंकड़े बताएं कि टीचर कम है, इनके बोलने से क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यही खबर थी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही खबर थी और अपना ध्यान रखें आप।